हेलो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग, मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, आपका होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। तो वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके इस प्यारे से क्लासरूम में। अब क्लास में आ गए हैं, क्या करने वाले हैं? अरे हम अगला चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड टाइम कर रहे हैं स्टार्ट, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, सब बताऊंगा। पर पहले मैं ये बता दूं कि इस लेक्चर में एक आपको बहुत ही मजेदार सी स्टोरी सुनाने वाला हूं मैं, जो आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। बट आज उस स्टोरी से हम कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे वो आगे पता चलेगा। पर बच्चों, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिए और ध्यान से सुनना है, ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएं और उससे रिलेटेड फिर सवालों के जवाब दे पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और बताता हूं कि आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे मोशन। ये मोशन क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल। फिर हम बात करेंगे कि स्लो एंड फास्ट में क्या डिफरेंस होता है, किस चीज को हम कहेंगे कि ये स्लो है, किस चीज को हम कहेंगे फास्ट है। फिर हम बात करें कि स्पीड क्या होती है। तो ये सब हम आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं विद एग्जांपल। तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? पिंटू, क्या तुम रेडी हो आगे बढ़ने के लिए? हाँ सर, मैं तो रेडी हूं। तो पिंटू तो रेडी है और आप सभी लोग भी रेडी हैं, तैयार हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी? मोशन की। अब बच्चों, ये मोशन क्या होता है? तो सिंपल सा अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि मोशन क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखो। अभी आप लोग मुझे देख रहे होंगे, तो क्या मेरी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है? क्या मैं मूव कर रहा हूं? क्या मैं चल रहा हूं? तो आप लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप चल नहीं रहे हैं, आप तो रुके हुए हैं। यानी वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि चलते नहीं है, जो रुके रहते हैं, यानी समय बीत रहा है पर वो ऑब्जेक्ट चल नहीं रहे हैं। जैसे कि आपका घर, जैसे आपके घर के बाहर लगा हुआ एक पेड़, आपके घर के पास एक मंदिर, ये सारी चीजें टाइम के साथ चलती नहीं है, यानी ये जहां पर थे वहीं पर रहेंगे। तो इन सारे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये सभी रेस्ट में है। ये तो बात हो गई रेस्ट की, यानी रुकी हुई चीजों की। अब अगर हम बात करें कि वो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के बाहर कोई कार है जो कि आई और बड़ी ही तेजी से निकल गई, तो कार चल रही है। अगर आप लोग मुझे जरा ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं चल रहा हूं, यानी मेरी जो पोजीशन है वो बदल रही है। पहले मैं यहां पर था, अब मैं यहां पर आ गया। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि मूव करते रहते हैं, जो कि चलते हैं, हम कहेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट मोशन में हैं। अब मोशन में क्या हो सकता है? जैसे कोई बच्चा है जो कि दौड़ लगा रहा है, कोई क्रिकेटर है जो कि बॉल के पीछे भाग रहा है बॉल को रोकने के लिए। इसके अलावा कोई बाइक है जो बाइक चला रहा है और बाइक एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। आप लोग सुबह सुबह उठते हैं और चलते हैं, आप मोशन कर रहे हैं। आप अपने बस में बैठते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो मोशन हो रहा है। तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है मोशन? देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है मोशन की? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अब बच्चों, ये जो मोशन है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मोशन जो है ये किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो सकता है, यानी अगर आप किसी सीधी रेखा में, आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और अगर आप इस सीधी रेखा में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे आपका जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। इसके अलावा जो मोशन है वो हो सकता है सर्कुलर पाथ में, वो हो सकता है एक पीरियोडिक मोशन। अब इसका मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है? पिंटू, क्या तुम्हें पता है ये? सर, मुझे तो नहीं पता, पर प्लीज आप बता दीजिए। पिंटू को ये पता तो नहीं है, पर पिंटू को जानना है। तो चलिए फिर पिंटू को और आप सभी प्यारे बच्चों को बता देता हूं मैं ये क्या क्या होता है। अब देखो, अगर हम बात करें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे, हम कहेंगे वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। जैसे कि यहां पर देखिए, एक मेरा दोस्त है गोलू, जो कि बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। कहां पर? एक स्ट्रेट लाइन पर। देखिए, सीधे सीधे दौड़ता आ रहा है। तो इस गोलू का, मेरे दोस्त का जो मोशन है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।
अब अगर हम बात करें कि इस घड़ी का जो मोशन है, इस क्लॉक का जो मोशन है वो कैसा है बच्चों, तो देखो जरा ध्यान से, ये क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, यानी इस सर्कुलर पाथ में ये जो कांटे हैं इस घड़ी के वो मोशन कर रहे हैं। तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में, किसी सर्कुलर ट्रैक में मोशन करे तो हम उसके मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन, जैसे कि ये घड़ी कर रही है। जैसे कि कोई एथलीट जो रनिंग करता है वो ग्राउंड में गोल गोल चक्कर लगाता है। आप लोगों ने मेले में बहुत सारे गेम देखे होंगे, एक बड़ा सा झूला होता है जो गोल गोल घूमता है, वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली में सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस फुटबॉल की, तो ये फुटबॉल क्या कर रही है, रोल कर रही है। आप एक सिलिंड्रिकल बॉटल लीजिए, उस सिलिंड्रिकल बॉटल को रोल करवाइए किसी इंक्लाइंड सरफेस से। आप किसी सिलिंड्रिकल बॉटल को किसी इंक्लाइंड सरफेस पर ले जाके छोड़ेंगे तो वो क्या करेगी, रोल करते हुए नीचे आएगी, यानी उस बॉटल का जो मोशन हो रहा है वो रोटेशनल मोशन है, जैसे कि ये फुटबॉल यहां पर कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर इस घड़ी में ये जो नीचे लटकी हुई चीज है जिसे हम कहते हैं पेंडुलम, ये पेंडुलम क्या कर रहा है, एक बार राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, यानी अपनी मीन पोजीशन के अलोंग, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग एक बार राइट फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो ये जो मोशन कहलाता है इसे हम कहते हैं पीरियडिक मोशन, यानी ये वाला जो मोशन या कोई भी मोशन जो कि अपने आप को एक टाइम के बाद रिपीट करें, तो ये जो पेंडुलम है एक फिक्स्ड टाइम के बाद खुद को रिपीट करेगा, यानी अपने मोशन को रिपीट करता रहेगा। तो इस टाइप के मोशन को कहा जाता है पेंडुलम या पीरियडिक मोशन। अब पिंटू को यह बात समझ में आई या नहीं आई? सर मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पिंटू को समझ में आ गई, प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई। तो चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं और मैं ये सारे सवाल पिंटू से भी पूछूंगा। तो पिंटू तुम्हें अब आइडेंटिफाई करना है, मैं आपको बताऊंगा कुछ मोशंस, आपको देखना है और बताना है कि वो किस टाइप का मोशन होगा। बच्चों आप लोग भी मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस किस टाइप के मोशन हो सकते हैं। पिंटू जरा ध्यान से, ठीक है? अब बताओ कि सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, यानी जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। अगर वो परेड कर रहे हैं तो वो किस टाइप का मोशन है, जल्दी बताओ। सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है, वो मोशन है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं एक सीधी रेखा में पास करते हैं, यानी परेड करते हैं। ओके, दूसरा बताओ, बोलो कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यानी एक कार्ट है, कौन सा, बैलगाड़ी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है। तो ये कौन सा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर या पीरियोडिक? सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है, ये होगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि लिखा हुआ है वहां पर ऑलरेडी कि जो बैलगाड़ी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। बहुत अच्छा जवाब है पिंटू। अच्छा अगला बताओ, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस क्या होता है, पीरियोडिक मोशन? बिल्कुल सही जवाब, ये एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, देखो जरा ध्यान से। एक एथलीट जब रेस में दौड़ता है तो उसके हाथ क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जा रहे हैं, यानी ये अपने जो मोशन को रिपीट कर रहे हैं एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ये कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। अच्छा चलो पिंटू अगला बताओ, पेडल ऑफ ए बाइसिकल इन मोशन किस मोशन में है? सर सर्कुलर मोशन, बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर हो रहा है सर्कुलर मोशन, क्योंकि जो पैडल है वो कैसे मूव कर रहा है, वो गोल गोल मूव कर रहा है। पैडल को मारते हैं हम, पैडल ऐसे मारते हैं ना, पैडल गोल 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 गोल, यानी सर्कुलर मोशन हो रहा है। अच्छा अगला बताओ, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी जो अर्थ है वो सन के अराउंड कौन सा मोशन करती है? सर सर्कुलर मोशन, बिल्कुल सही है, वहां पर भी होता है सर्कुलर मोशन, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड गोल गोल घूम रही है, चक्कर लगा रही है, और मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड वो भी सर्कुलर मोशन होता है। अच्छा अगला बताओ, मोशन ऑफ ए स्विंग, यानी एक झूले का मोशन कैसा होता है, बताओ? पीरियोडिक मोशन, बिल्कुल सही जवाब, झूले का जो मोशन होता है वो होता है पीरियोडिक, ये पीरियोडिक मोशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा झूला क्या करता है, एक बार आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे फिर पीछे, और इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अच्छा मोशन ऑफ ए पेंडुलम ये क्या है?
तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। तो भाई पिंटू ने तो दे दिए आंसर एकदम सही सही, और सिर्फ पिंटू ने नहीं दिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों लोगों ने, यानी मेरे सभी दोस्तों ने सही सही आंसर दिया होगा। अब सही सही आंसर तो दे दिया, यानी आप लोगों को मोशन समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपके लिए एक फन फैक्ट लेके आया है, और इस फन फैक्ट में क्या कहा जाता है? तो इस फन फैक्ट में कहा जा रहा है बच्चों कि जब एक बलून में हम हवा भरते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बलून ले लिया और उस बलून में करके हमने हवा भर दी। अब बलून बड़ा सा फूल गया। अब हमने क्या किया, उस बलून को जब हम छोड़ेंगे, यानी उसके निचले सिरे को हम जैसे ही छोड़ेंगे तो उस बलून में से एयर बाहर आएगी, और एयर बाहर आएगी तो वो बलून इधर उधर मूव करता हुआ जाएगा। यानी जिस डायरेक्शन से एयर निकल रही है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बलून मूव करेगा। और ऐसा किस लिए हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इसको समझाया है न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने इसको प्रॉपरली समझाया है। अब ये क्या होता है? तो जब आप क्लास 9th में आएंगे तो आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये बस एक सिंपल सा फन फैक्ट था जो कि कहता है when a balloon is inflated it is filled with pressurized gas. When you let go of the ends the air rushes out pushing the air around the balloon and moving it in the opposite direction, and Newton explained this effect in the third law of motion. बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है जो कि आप लोगों को बता दिया गया है। आप लोग खुद करके देखिएगा। पिंटू, क्या तुम अभी करके दिखा सकते हो अपने सभी दोस्तों और मुझको? हाँ सर, मैं करके दिखाता हूं। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने, पिंटू ने ये करके दिखा दिया, आपकी हेल्प कर दी। अब आप लोग भी कर लीजिएगा। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है स्लो एंड फास्ट। अब जरा ध्यान से, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी और मजेदार सी स्टोरी सुनाने वाला हूं, और ये आप सभी लोगों ने, मैंने तो सुनी है, आप लोगों ने भी शायद कहीं ना कहीं सुनी होगी, स्लो एंड फास्ट। तो ये कहानी है एक जंगल में रहने वाले एक खरगोश और कछुए की। अब खरगोश तो आप लोगों को पता है क्या होता है, रैबिट, और कछुआ क्या होता है, टॉर्टोइस। तो एक बार क्या होता है, खरगोश और कछुए के बीच में लगती है रेस। वो कहते हैं चलो हम रेस लगाते हैं और कौन जीतेगा कौन जीतेगा। अब रेस होती है तो जो स्टार्टिंग लाइन होती है वहां पर दोनों आके खड़े हो जाते हैं, खरगोश और कछुआ। अब उन्हें दूर से ही एंडिंग पॉइंट या फिनिशिंग लाइन दिखती रहती है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, जो कछुआ होता है वो अपनी धीरे धीरे चाल से चलते रहता है, वहीं जो खरगोश होता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और एकदम फिनिशिंग लाइन के पास जाके वो रुक जाता है। और पीछे मुड़ के जब वो देखता है तो उसे दिखाई देता है कि जो कछुआ है वो तो अभी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। तो खरगोश सोचता है यार अब मैं तो इससे आराम से जीत ही जाऊंगा, पर क्यों ना जब तक यहां पर कछुआ आता है मैं आराम कर लेता हूं। तो वो खरगोश वहां पर आराम से लेट जाता है और आराम करने लगता है कि जब कछुआ यहां पर आएगा तब मैं आसानी से जीत जाऊंगा। पर आराम करते करते उस खरगोश की लग जाती है नींद और वो सो जाता है। वहीं जो कछुआ है वो अपनी धीरी चाल से कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और धीरे धीरे चलते 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 आता है और वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर देता है। अब फिनिशिंग लाइन को उसने क्रॉस कर दिया। अब यहां पर अगर हम देखें तो किसको ज्यादा समय लगा फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में? आप कहेंगे सिंपल सी बात है, जो कछुआ है उसको ज्यादा समय लगा फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए। पर जो खरगोश है वो बहुत जल्दी पहुंच गया था, पर वो क्या निकला, थोड़ा सा क्या निकला, ज्यादा ही चालाक निकला, और चालाकी उस पर भारी पड़ गई और वो रेस हार गया क्योंकि जाके आराम करने लगा था। तो बच्चों, इस कहानी से एक सीख तो हमें यह मिली कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, चाहे हम सिंगल ही स्टेप क्यों ना लें, बट हमें वो कंटिन्यू लेना चाहिए। और दूसरी चीज हमें यह पता चली कि यहां पर कौन फास्ट मूव कर रहा था, तो फास्ट मूव कर रहा था खरगोश और स्लो मूव कर रहा था कछुआ। ऐसा कैसे पता चला मैं, तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको, जरा ध्यान से देखो।
हम इसके लिए एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। क्या? एक और एग्जांपल देखिए कि अगर बहुत सारे व्हीकल हैं जो कि एक रोड पर मूव कर रहे हैं किसी सेम डायरेक्शन में, तो हम उन सारे व्हीकल्स को देख के बता सकते हैं कि कौन फास्ट मूव कर रहा है, कौन स्लो। कैसे? जो व्हीकल जितने कम समय में जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा, हम कहेंगे वो फास्ट मूव कर रहा है, और जो व्हीकल ज्यादा समय में बहुत कम दूरी तय करेगा, हम कहेंगे वो जो व्हीकल है वो स्लो मूव कर रहा है। यानी ये जो स्लो एंड फास्ट का कंसेप्ट है, ये डिपेंड करता है दूरी पर, डिस्टेंस पर, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है और कितने टाइम में। यानी स्लो एंड फास्ट का कंसेप्ट जो है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। एक फैक्टर है डिस्टेंस और दूसरा फैक्टर है टाइम। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस एंड द सेकेंड फैक्टर, ये फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर है टाइम। तो अब हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। जरा देखो ध्यान से। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। यानी अगर हमें डिसाइड करना है दो ऑब्जेक्ट में से कौन ज्यादा तेज है, कौन ज्यादा स्लो है, तो हम क्या करेंगे? चलिए उसके लिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर आपको दो कार दिखाई दे रही है। दो कार, एक कार है ए और दूसरी है बी। अब ये सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं मूव करना। अब 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि ए कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और बी कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो हमें यह पता चलता है कि जो कार ए है उसने 1 घंटे में 70 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। वहीं पर बी कार ने सिर्फ 45 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। यानी दोनों कार ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था मूव करना और सेम टाइम यानी 1 आवर में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल की। एक कार ने की 70 किलोमीटर, वहीं दूसरी कार ने सिर्फ 45 किलोमीटर। तो हम क्या कहेंगे? किसकी स्पीड ज्यादा है या कौन फास्ट है, कौन तेजी से मूव कर रही थी? तो जाहिर सी बात है कार ए तेजी से मूव कर रही थी, क्योंकि सेम टाइम में उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की। तो डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से हम बता सकते हैं कौन स्लो है, कौन फास्ट है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्यों भाई पिंटू, तुमको समझ में आया या नहीं स्लो और फास्ट का कंसेप्ट? बताओ जरा जल्दी। जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पिंटू को तो समझ में आ गया स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट, और आप सभी प्यारे बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। पर ऐसी वो कौन सी क्वांटिटी है जो कि हमें ये मेजर करती है और बताती है कि कोई चीज स्लो है या फास्ट है? तो उस क्वांटिटी को कहा जाता है बच्चों स्पीड। यानी ये स्पीड वो फैक्टर होता है, ये वो क्वांटिटी होती है जो हमें बताती है, इंफॉर्मेशन देती है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है। अब क्या होती है स्पीड? तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो स्लो एंड फास्ट है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर और टाइम पर। तो इसी डिस्टेंस और टाइम से मिलके एक नई क्वांटिटी हमें मिलती है जिसे हम कहते हैं स्पीड। और क्या होता है वो? तो देखो जरा ध्यान से। We call the distance covered by an object in a unit time is known as the speed of the object। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लेते हैं हम 20 किलोमीटर। और उस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है 2 आवर्स। तो अब अगर हम बात करें कि ये जो ऑब्जेक्ट था जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा था? तो स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो बच्चों, स्पीड कितनी डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 20 किलोमीटर। कितने टाइम में? 2 आवर्स में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। यानी जो ऑब्जेक्ट है ए से बी पॉइंट पर गया है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो स्पीड हमें यही बताता है कि एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि we call the distance covered by an object in unit time is known as the speed of the object। जैसे कि यहां पर दिख रहा है
1 घंटे में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किलोमीटर में, उसी डिस्टेंस को कहा जाता है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ओके, देखिए अगला पॉइंट, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, जो कि हमने वहां पर लिखा था। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, जो स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी जितनी डिस्टेंस कवर की गई है अगर उसको हम डिवाइड कर दें जितना टाइम लगा है हमें टोटल टाइम टेकन से, तो हमें मिल जाएगी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। अब अगर हम इसे सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो जाएगा एस, टोटल एस यानी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो जाएगा स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम बात करें बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है इसे हम किस में मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर में या मीटर में। तो अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लेते हैं और टाइम को हम लेते हैं आर में, तो जो स्पीड है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्पीड की यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आर, यानी यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड को मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आर, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है के एम, किलोमीटर और आर को एच से, और ये स्लैश क्या होता है, ये समझाता है अपॉन, यानी किलोमीटर ऊपर आर नीचे। इसके अलावा डिस्टेंस को हम डिफरेंट अलग अलग यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम डिस्टेंस को मीटर में ले लें और टाइम को सेकंड में ले लें तो एक यूनिट ये भी हो सकती है यूनिट ऑफ स्पीड, एक यूनिट ये भी हो सकती है मीटर पर सेकंड। यहां पर m रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर और s रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड। मीटर यानी डिस्टेंस को हमने मीटर में मेजर किया, टाइम को हमने सेकंड में मेजर किया, तो उस कंडीशन में जो स्पीड की यूनिट होगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अब बच्चों देखो, किलोमीटर पर आ रहे हैं, मीटर पर सेकंड है। अब कभी हमें ऐसा दे दिया जाए कि हमें स्पीड दे दी गई है किलोमीटर पर आवर में और उस स्पीड को हमें निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए मेरे पास एक आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी निंजा सी टेक्निक है। और क्या है वो निंजा टेक्निक, तो जरा देखो ध्यान से। मुझे क्या करना है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 का, यानी 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मुझे मीटर पर सेकेंड में वैल्यू दी है और उसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। और अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। सवाल ये है बच्चों, सवाल ये है, आपको उसका आंसर देना है। आपको बताना है 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड। 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड। पिंटू जल्दी से सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ मुझे। सर 25 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब है पिंटू। चलिए अब मैं आप लोगों को करके बताता हूं कैसे करना था। देखो जरा ध्यान से, यहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा जगह है, इसका हम यूटिलाइज करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमें दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 90 इंटू किलोमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 5/18, तो किलोमीटर की जगह हमने रख दिया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कितना हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 एंड 18 5 जा 90, तो हो जाएगा 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 90 किलोमीटर पर आवर को हम 25 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। और हमने कैसे सॉल्व किया, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया। तो
तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्पीड क्या होती है और कैसे हम स्पीड फाइंड करते हैं। ये होता है स्पीड का फॉर्मूला और ये होती है स्पीड की यूनिट, डिफरेंट यूनिट, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। चलो फिर और कुछ बातें करते हैं स्पीड के बारे में, और क्या है वो बातें जरा ध्यान से देखो। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए चलिए आपको कुछ दिखाता हूं। देखो बच्चों ध्यान से जरा, यहां पर मार्केट है। अब इस मार्केट में बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है। अब बहुत ज्यादा भीड़ है और उसी मार्केट में हम लोग घुस जाते हैं अपनी कार से। अब अपनी कार से घुस गए हैं, अब हमें जगह ही नहीं मिल रही है कार को चलाने के लिए, तो अभी हमारी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है क्योंकि आगे बहुत भीड़ है। पर जैसे ही थोड़ा हम आगे जाते हैं वहां पर हमें बहुत जगह मिल जाती है क्योंकि भीड़ अब खत्म हो गई। फिर हमने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और हमारी कार अब तेजी से चलने लगी, तभी आगे गए, फिर हमें और भीड़ मिल गई। फिर हमें अपनी कार की स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ा और हम वापस धीरे धीरे चलने लगे। फिर थोड़ा आगे गए, जगह मिली, हमने कार की स्पीड को बढ़ा दिया। तो अब अगर हम देखें कि थ्रू आउट द जर्नी हम क्या कर रहे थे, हमारी कार की स्पीड पहले स्लो थी, फिर फास्ट हुई, फिर स्लो हुई और फिर फास्ट हो गई। यानी कार की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होगी टाइम के साथ, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है वो मोशन कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वो एक समान नहीं है, अलग अलग है, कभी स्लो कभी फास्ट, फिर स्लो फिर फास्ट। तो अलग अलग जो मोशन होता है उसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हम इसका उल्टा देखें तो देखो जरा ध्यान से, अब हम लोगों ने मार्केट से सामान तो खरीद लिया, मार्केट से सामान खरीद लिया, अब हम लोग आ चुके हैं हाईवे पर। अब हाईवे पर बहुत ही ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है, आराम से हम लोग जा सकते हैं। तो अब हमारी कार जो है वो आराम से चल रही है और जरा ध्यान से देखो, हमारी कार की जो स्पीड है वो फिक्स है, यानी हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की ओर मूव कर रहे हैं। और जरा ध्यान से देखो तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वही है, फिक्स है 60 किलोमीटर पर आवर। यानी जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड स्पीड के साथ मोशन करता है, यानी अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चों यहां पर कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, यानी वो वैल्यू जो कि चेंज ना हो। तो आपने देखा था हमारी कार की जो स्पीड थी, हमारी कार की जो स्पीड थी वो फिक्स्ड थी 60 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीड चेंज नहीं हो रही थी। और इसी वजह से हम कह रहे थे कि हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यानी एक समान है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है उसमें। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्यों भाई पिंटू, समझ में आया तुम्हें कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए भाई, पिंटू को तो समझ में आ गया, यानी आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आप लोगों से कुछ सवालों के बारे में। यानी मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और सही आंसर टिक करना है। तो पिंटू, क्या तुम तैयार हो क्विज के लिए? हाँ सर, मैं तो रेडी हूं। पिंटू तो तैयार है। चलिए बच्चा लोग फिर स्टार्ट करते हैं क्विज, यानी लेट्स क्विज। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। ये रहे आपके ऑप्शंस, आराम से पढ़ो और सही आंसर टिक करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों देखो, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या था वो फॉर्मूला? फॉर्मूला ऐसा था कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही था एक फॉर्मूला। अब देखो यहां पर कहां मैच हो रहा है, स्पीड डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं है, स्पीड टाइम अपॉन डिस्टेंस नहीं है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला बी वाला जो है मैच कर रहा है। टिक लगा के देखते हैं। जी हां, बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है अ फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स मोर डिस्टेंस इन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने दो कहानियां देखी और दोनों से हमने समझ लिया ये। तो जल्दी से पढ़ो और सही आंसर टिक करो। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। तो बच्चों देखो, एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है,
फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब है कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना, और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब है ज्यादा समय में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना। अब यहां पर बोल रहा है कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन लेस टाइम, कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तभी तो बोलेंगे ये फास्ट है, यानी ए वाला आंसर करेक्ट होगा। जी हां, ए वाला बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों का जो लेक्चर नंबर 1 है वो हो गया है एंड। अब क्या करना है, हम इस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या हम लोगों ने सीखा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बात की मोशन की, आखिर मोशन क्या होता है। तो बच्चों वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि मूव करते हैं या हम कहें चलते हैं, जिनकी पोजीशन टाइम के साथ बदलती है, हम कहते हैं कि वो सारे ऑब्जेक्ट मोशन में हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा स्लो एंड फास्ट क्या होता है, इसके लिए हमने खरगोश और कछुए की कहानी देखी और हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें बहुत सारे व्हीकल्स थे जो कि मूव कर रहे थे, जिससे हम लोगों ने समझ लिया स्लो और फास्ट क्या होता है। अब अगर मैं आप लोगों को फिर से बताऊं, फास्ट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बहुत कम समय में, और स्लो का मतलब होता है कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बहुत ज्यादा समय में। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। फिर हम लोगों ने देखा स्पीड क्या होती है, और स्पीड को मेजर करने की क्या क्या यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड, और इनमें क्या रिलेशन होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद मैंने आप लोगों से कुछ सवाल करवाए जो आप लोगों ने सही सही कर लिए। तो इसी के साथ हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 होता है खत्म। अब आगे क्या करना है तो चलिए बताता हूं। हां तो बच्चा लोग, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कर लिया है कंप्लीट, और हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर एग्जांपल के साथ क्लियर कर लिया है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे जिनके आप लोगों ने सही सही आंसर करके ये बता दिया है कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब क्या करना है, अब जाइए मस्ती कीजिए, पर लेक्चर को रिवाइज करना ना भूलिएगा, और मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में कुछ आगे के टॉपिक्स को लेके और कुछ मजेदार सी कहानियों के साथ। तो बच्चों तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।